हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के सोशोलॉजी पर अर्थात समाज शास्त्र में भारतीय समाज एवं संस्कृति वाला सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, जिसमें क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो चुकी है। आज दोस्तों हमारा अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हम आश्रम व्यवस्था तक बात कर चुके थे। इसी में दोस्तों आज जो है हमारा सेशन आज का होगा पुरुषार्थों पर। देखेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिस प्रकार के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये भारतीय समाज में, या कहें कि मनुष्य समाज में। तो इन सब की आवश्यकताओं के महत्व को, इन सब का वर्णन हम अंदर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से इनको समझने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि जब भी हम पुरुषार्थ, आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ या इस प्रकार को जब ये संस्कार वगैरह जब भी पढ़ते हैं तो एक बार में हमें ये याद नहीं होते हैं। कारण क्या है कि हम उसको थ्योरेटिकल रूप से इस प्रकार पढ़ते हैं जिससे कि इसकी शब्दावलियां ही हमें समझ नहीं आती हो। जब तक आसान शब्दावलियों के साथ आप इनको समझेंगे नहीं, तब तक ये याद होने वाले नहीं है। एक बार किसी भी प्रकार से आप संघर्ष करके, कितनी भी मेहनत करके इनको रटने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन आसानी से समझ नहीं आएंगे। तो इसी समस्या का समाधान निकालते हुए आसान से आसान शब्दों में इसको लेकर भी आए, लेकिन इतने भी आसान नहीं कि वो एकदम व्यवहारिक हो जाए, परंतु हाँ, स्लाइड में आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन उसी का एकदम व्यवहारिक अपनी आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ये चीजें आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाए और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाए। ठीक है। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो भी मेरे दोस्त पहली बार सेशन पर आए हैं, है ना, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अभी हम दोस्तों बीए तो कंप्लीट करा ही रहे हैं, आपको कंप्लीट बीए करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। सबके अलावा हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए यूट्यूब पर एक नया चैनल बना दिया गया है, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। वहां पर हमारे द्वारा 10 सब्जेक्टों को, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लिखा हुआ है दोस्तों, इनको देख लीजिए, ये सभी 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए 10 सब्जेक्ट आपको वहां पर मेरे ही द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रज्ञान हिंदी को। वीडियो जब एंड होगा तो उसके लास्ट में डिस्प्ले, उसका लोगो डिस्प्ले होगा, प्रज्ञान हिंदी के नाम से लोगो डिस्प्ले होगा, उसे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में टॉपिक, थर्ड टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर हम अभी तक बात कर चुके थे। अब जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पुरुषार्थों पर बात करेंगे, उसके तुरंत बाद यज्ञ, ऋण और यज्ञ पर बात करेंगे। फिर एक में संस्कार और कर्म का सिद्धांत, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड टॉपिक में, यूनिट 1 के थर्ड टॉपिक में लगभग 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया ये और बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर शुरुआत करें उससे पहले आज का सारांश जरा जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में, पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों 3 बिंदुओं के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पुरुषार्थ का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि पुरुषार्थ होता क्या है। उसके बाद में पुरुषार्थों के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं। इसी के साथ में पुरुषार्थ का महत्व देखेंगे। तो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं अपने पुरुषार्थ वाले आज के सेशन की, लेक्चर की। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी तक आप रट रहे हो इन सेशनों को तो बिल्कुल भूल जाइए, रटना छोड़ दीजिए, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से पढ़िए, बिल्कुल समझ आएगा। छोटा सेशन होने वाला है, ये भी कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हैंड रिटन पीपीटी है, हाथों से टाइप की गई है। इस कारण से कुछ मिस प्रिंट हो सकता है और होता है ना, मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये किसी बुक छापकर पब्लिश करने के उद्देश्य से इनको नहीं बनाया गया है, सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है ना। तो उन मिसप्रिंटों को इग्नोर करें। जैसे कि पहला ही शब्द मेरे नजर में आ चुका था, इसी कारण से मैंने आपको ये शब्द कहा। ये भारतीय लिखा हुआ ना, भारतीय, तो ये भारतीय ना होकर के भारतीय है। ठीक है, क्या है, भारतीय है, यहाँ पर या और है ना। तो देखिए, प्राचीन भारतीय मुनियों ने, प्राचीन भारतीय मुनियों ने कहें, या प्राचीन भारतीय मनीषियों ने कहें, या फिर प्राचीन भारतीय दार्शनिकों को कह दीजिए, कुछ भी कहिए, है ना। आप सभी का अर्थ समान ही होता है। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने समाज व्यवस्था के एक सुचारू संचालन के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, जैसे आश्रम, वर्ण,
वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। उसी क्रम में उन्होंने ये सोचा कि ये सारी व्यवस्थाएं तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसी के साथ में कुछ अगर कर्तव्य समाज के ऊपर थोप दिए जाए, प्रत्येक मनुष्य को अगर कर्तव्य दे दिए जाए तो समाज का सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा। अगर कर्तव्य को वो अपना धर्म समझ करके उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो समाज का विकास भी होगा और समाज में व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं उनका संचालन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसी उद्देश्य से प्राचीन दार्शनिकों ने हमारी इस भारतीय धार्मिक व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था अर्थात नए कर्तव्यों को जोड़ा, और उन कर्तव्यों को ही दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया, पुरुषार्थ कहा गया। एक पुरुषार्थ कहा गया। उन पुरुषार्थों को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जरा आइए इसके अर्थ के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझते हुए चलना है, सिर्फ समझते हुए चलना है। पुरुषार्थ क्या है, एक बार स्लाइड को पढ़ेंगे और फिर व्यवहारिक रूप से समझ करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आइए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कार्य करना ही पुरुषार्थ है। स्लाइड को पढ़ने में ध्यान दे, अभी रटे नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, किसको, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में समझ एक साथ ही पूरे को समझ लेंगे ना। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कार्य करना ही पुरुषार्थ है, अतः मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ, अर्थ या फिर कहें कि माध्यम बताए गए हैं। पुरुषार्थ बताए गए हैं, माध्यम बताए गए हैं। लगातार प्रयत्न करते रहना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना ही क्या है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्य या दायित्वों का बोध मिलता है। उपनिषद, गीता, स्मृतियों में इन सब में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों की बात की गई है। पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही जीवन व्यक्ति जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब आ जाइए व्यवहारिक पक्ष में। आपने एक बार पढ़ ली इसको, पढ़ के समझ लिया। मैंने जहां जहां पर हाईलाइट करा है उस पर बस नजरें बनाए रखे और मेरी बातों को सुनते रहे। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, अब समझिए जरा इसको। व्यक्ति व्यक्ति क्या होता है कि जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही दोस्तों देखिए, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सामाजिक संस्कृति है, उसके अनुसार जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में जैसे ही उसके विभिन्न आश्रमों में प्रवेश करता है, विभिन्न आश्रमों में प्रवेश करता है, प्रवेश करके अपने कार्यों में लग जाता है। तो उन सबके तहत वो धर्म, अर्थ और काम, यहाँ तक इन 3 पुरुषार्थों को, अर्थात कि इन 3 पुरुषार्थों ही कहेंगे, इन तीनों पुरुषार्थों को तो वो बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेगा, है ना। और इन तीनों पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निखार भी ले आएगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वो संपूर्ण वातावरण को व्यवस्थित चलाए रखता है, या कहें कि संपूर्ण समाज का समाजीकरण करते हुए, या कहें कि संपूर्ण समाज की एक इकाई के रूप में बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहेगा। लेकिन व्यक्ति का एक सबसे बड़ा और सबसे अंतिम एक लक्ष्य बताया गया है, और वो लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। क्या बताया है, मोक्ष को प्राप्त करना। अब यहीं पर यह कहा गया है कि उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पहले जो 3 आश्रम बताए थे, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से गुजर करके आना होगा, इन तीनों का निर्वाह करना होगा। तो जब ये धर्म, अर्थ और काम वाले पुरुषार्थ का कार्य पूरा करेगा तो उस इन तीनों कार्यों को करने के बाद में, अर्थात इन तीनों पुरुषार्थों को करने के बाद में जो कार्य करेगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसको माध्यम बनाएगा, किसको माध्यम बनाएगा, धर्म, अर्थ और काम को माध्यम बनाएगा। तो जिसको माध्यम बनेंगे, अर्थात जो साधन बनेंगे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, जो साधन बनेंगे, उनको ही यहाँ पर पुरुषार्थ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पुरुषार्थ कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि व्यक्ति का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है व्यक्ति का, मोक्ष प्राप्त करना। और उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसको साधन बनाया जा रहा है, धर्म, अर्थ और काम को, है ना। अब ये इनको ही जो है यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, या फिर कहें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ है, और लगातार प्रयत्न करते रहना, लगातार किसकी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना, या अपने कार्य में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना ही पुरुषार्थ है। इसको अगर हम और व्यवहारिक करें
तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि पुरुषार्थ क्या है? तो दोस्तों पुरुषार्थ एक प्रकार का हमारे ऊपर डाला गया एक दायित्व है। क्या है? दायित्व है। तो पुरुषार्थ की धारा में क्या लिखा हुआ देखिए, पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्य या दायित्वों का बोध मिलता है। अर्थात कि जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो मनुष्य के जीवन में विशेष कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष कर्तव्यों का पता चलता है कि व्यक्ति के ऊपर कौन कौन से कर्तव्य है। और ये सारी बातें उपनिषद में, गीता में, महापुराणों में, स्मृतियों में इनमें मिलती है हमें देखने के लिए। और 4 विशेष कर्तव्यों की यहाँ पर बात की गई है और इन्हीं कर्तव्यों को ही पुरुषार्थ कहा जा रहा है। 4 विशेष कर्तव्य और चारों कर्तव्य क्या है? पुरुषार्थ है ना, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना गया है। अब दोस्तों इसको अब एक बार ऐसे समझिए कि प्राचीन भारतीय मुनियों ने जो भी व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति में स्थापित की है, उसका इस एक विशेष या कहें कि वैज्ञानिक कारण रहा है। क्योंकि देखिए आज का हमारा समाज जो नियंत्रित होता है वो किससे होता है? संविधान से होता है। संविधान के आधार पर सरकार हमारे लिए कानून बनाकर लाती है और हम उन कानूनों का पालन करके समाज का संचालन करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ना कोई राज्य था, कोई ना राजा था और ना ही इस प्रकार कोई सरकार थी, ना कोई संविधान था। अब मनुष्य भी पशुओं का अस्तित्व को छोड़ करके धीरे धीरे मनुष्य बन रहा था। अब उस शुरुआत के दौर में, उसी शुरुआत के दौर में जब इंसान वास्तविक रूप से इंसान बन रहा था, मनुष्य बन रहा था, मानवीय प्रकृति उसके अंदर पनप रही थी। तो अब उस समय जब व्यक्ति धीरे धीरे खाना और खेती करना, कृषि करना या व्यापार करना ये सब सीख रहा था, उस समय में उस पब्लिक को, जनता को, व्यक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका सबसे उचित जो आधार था, तरीका था, वो यही धार्मिक व्यवस्थाएं थी। और इन्हीं धार्मिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को नियंत्रित किया गया, एक समाज के रूप में संगठित किया गया और उस समाज का विकास किया गया। इस समाज के विकास के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। अब उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पुरुषार्थ के नाम से कुछ कर्तव्य व्यक्ति के ऊपर डाले गए और कहा गया कि अब आपको ये कर्तव्य भी करने हैं, तभी कहीं जाकर के आप जो है अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो ये कहानी अब एक लाइन में अगर आपको याद रखना है पुरुषार्थ का अर्थ, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो हम कार्य कंटिन्यूअसली करते रहते हैं उन्हीं को हम पुरुषार्थ कहते हैं। या फिर व्यक्ति के दायित्व ही, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो व्यक्ति के दायित्व ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? और कितने पुरुषार्थ है दोस्तों? तो पुरुषार्थ हम देख चुके हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे तो सभी लोगों को इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जहां तक मैं मानता हूं पूरा पता है, क्योंकि आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी होंगे, इसलिए क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है ना? तो चारों अर्थों को, चारों पुरुषार्थों को एक शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे समझ तो आपको आएगा ही। धर्म को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म को क्या माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। यह रूढ़िवादिता से नहीं बल्कि धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि धार्मिक पुराणों से लेकर के भारतीय समाज के प्रत्येक चिंतन में धर्म पुरुषार्थ को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और धर्म किसी रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं होता है, या किसी रूढ़ियों का पालन करने को हम धर्म नहीं कहते हैं, बल्कि धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सके, जिसे धारण किया जा सके, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सके, जिसके आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। धर्म आचरण संहिता के रूप में प्रत्येक को सही मार्ग पर ले जाता है। धर्म अनेक गुण जैसे आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, क्रोध, कर्तव्य पालन, इन सबको जो है ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। तो अब यहाँ से दोस्तों आप ये देखिए कि जो धर्म नामक पुरुषार्थ है, इससे व्यक्ति के अंदर एक विशेष बदलाव आता है। इस पुरुषार्थ को धारण करने से व्यक्ति के अंदर एक विशेष बदलाव आता है। वो स्वयं के अलावा अन्य प्राणी की
हित में भी अग्रसर होता है, अर्थात ये कि अन्य प्राणियों के हित में भी सोचना प्रारंभ करता है। जैसे उसके अंदर धार्मिक आचरण संहिता के रूप में प्रत्येक को सही मार्ग पर, देखिए धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति को सही मार्ग पर लेकर जाता है। इसके अलावा उसमें कई सारे गुणों का विकास होता है, जैसे कि आत्म संयम को बनाए रखना, संतोष रखना, दया करना, सहानुभूति रखना, उदारता, क्षमा, अहिंसा, क्रोध, इन सब पर दोस्तों, इन सब के जो गुण हैं वो एक मनुष्य के अंदर विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार से धर्म को जो है एक विशेष पुरुषार्थ माना गया है प्रत्येक धार्मिक साहित्य में, है ना। और इसीलिए कहा गया है कि धर्म सिर्फ रूढ़ियों को हम नहीं मान सकते कि सिर्फ रूढ़ियों का पालन करना ही धर्म है, बल्कि धर्म तो वो है जिसे वास्तविक रूप से धारण किया जा सके। सत्य, अहिंसा, जैसे कहा भी गया है ना कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। तो दोस्तों ये क्या है, तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करना भी तो एक धर्म ही होता है, ठीक है ना। तो इस पुरुषार्थ ये भी एक व्यक्ति का दायित्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धर्म को भी किसी भी रूप से, अर्थात धर्म नामक हमारे कर्तव्य को किसी भी रूप से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में धर्म नहीं होता, जिस व्यक्ति में धर्म नहीं होता, ये महाभारत में एक कहानी कहा गया है, कुछ लाइनें कोट की गई है महाभारत में, मुझे कुछ याद आ रहा तो मैं आपको एक्सटर्नली बता रहा हूँ। महाभारत में एक कोट किया गया शब्द कहा गया है कि मनुष्य और एक पशु में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि मनुष्य के पास में धर्म होता है और पशु के पास में धर्म नहीं होता, क्योंकि आहार अर्थात कि भोजन करना, सोना और जो है एक बात और उसमें, जैसे काम, धर्म, अर्थ और काम, जैसे कि भोजन करना, सोना और प्रतिदिन वापस से अपने कार्य करना, मतलब कार्य, जैसे कि मनुष्य जो है कार्य करता है और पशु अपने भोजन के लिए कार्य करता है। तो एक प्रकार से मनुष्य भी अपने भोजन के लिए ही कार्य कर रहा है, सुबह से शाम तक जो चाहता है काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो अपने भोजन के लिए ही कार्य कर रहा है ना। तो ये सब जो प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, एक सामान्य मनुष्य की वो और पशु की प्रवृत्ति समान रूप से एक समान ही बताई गई है महाभारत में। उसमें सिर्फ इतना सा फर्क किया गया है कि एक मनुष्य अगर धार्मिक नहीं है, अगर मनुष्य में धर्म नहीं है, तो वो पशु के समान ही जीवन व्यतीत कर रहा है ना। तो इसीलिए धर्म नामक पुरुषार्थ को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक अगला पुरुषार्थ है जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। अब अर्थ का नाम सुनते ही सभी दोस्तों के दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि संपत्ति, ये संपत्ति ही ये अर्थ पुरुषार्थ है, मतलब खूब कमाओ इसमें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ संपत्ति नहीं है, बल्कि वो सभी साधन इसके अंदर आ जाएंगे जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वो सारे साधन, वो सबके आ जाएंगे, किस में जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे। जो भी साधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वो सारे साधन किस में जाएंगे दोस्तों, तो वो सारे साधन जो है अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक, ठीक है। तो आइए थोड़ा स्लाइड को पढ़ते हैं। हिंदू मुनियों ने अर्थ के पुरुषार्थ सिद्धांत को महत्व दिया है और इसका अर्थ बताया है कि केवल धन या संपत्ति से नहीं लेकर के, बल्कि उन साधनों से जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखें। तो इस लाइन का एक सिंपल सा अर्थ कहने का ये है कि अर्थ पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ संपत्ति ना होकर के, बल्कि उन सभी साधनों से है जिन साधनों के द्वारा हम अपनी भौतिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वो सब अर्थ पुरुषार्थ के अंदर आ जाएगा। यहाँ अर्थ को साध्य नहीं माना गया है, बल्कि सिर्फ एक साधन माना गया है। अर्थ का शाब्दिक तात्पर्य है वस्तु, चीज या कोई पदार्थ, ठीक है। तो अर्थ जो पुरुषार्थ है वो अपने आप में कोई साध्य नहीं है, साध्य सिर्फ मोक्ष हो सकता है, बाकी सब साधन में आएंगे, ठीक है ना। साध्य कौन है, सिर्फ मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ही, मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ही धर्म, अर्थ और काम के साधनों का इस्तेमाल हम वहां तक पहुंचने के लिए करते हैं।
ठीक है। इस अवधारणा के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती है जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं और जिनसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो परिवार के भरण पोषण, समृद्धि और धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो क्या क्लियर हुआ दोस्तों अर्थ वाला? तो अब यहाँ पर सिंपल शब्दों में बस इतना याद रखना है आपको कि अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ ये होता है कि ये इसको सिर्फ संपत्ति के साथ ना जोड़ करके उस प्रत्येक साधन के साथ हम इसका अर्थ जोड़ सकते हैं जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, और ये अपने आप में कोई साध्य नहीं है, साधन मात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों काम की। तो काम प्राचीन भारतीय मुनियों ने काम को जीवन का एक लक्ष्य माना है। प्राचीन भारतीय मुनियों ने काम को जीवन का एक लक्ष्य माना है। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है बल्कि सभी प्रकार की इच्छा या कामनाओं से है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन मुनियों ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से धर्म, अर्थ और मोक्ष की भूमिका मनुष्य के जीवन में है, उसी प्रकार से उतना ही महत्व इस काम नामक पुरुषार्थ का भी मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है। और इसका अर्थ विस्तृत करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि काम नामक पुरुषार्थ का अर्थ सिर्फ भोग विलास करना ही ना होकर के मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करना है। क्या है? मनुष्य की सभी इच्छाओं या कामनाओं से जो है उसका अर्थ निकाला गया है। ठीक है, सिर्फ काम सिर्फ भोग विलास या सिर्फ काम, उसका मतलब अर्थ जो है काम पुरुषार्थ से ना होकर के मनुष्य की प्रत्येक इच्छा से, प्रत्येक आकांक्षा से इसका अर्थ निकाला गया है। तो काम का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, जैसा मैंने अभी बताया था, एक संकुचित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें, तो केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति से ही संकुचित अर्थ का अर्थ होता है। वहीं व्यापक अर्थ में जब हम बात करेंगे तो इसमें व्यक्ति की सभी प्रवृत्तियां, सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं आ जाएगी, है ना। तो एक और जहां ये इंद्रिय सुख को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर मानव की भावुक और सुंदरात्मक प्रवृत्ति को प्रस्फुटित होने का अवसर भी प्रदान करता है। तो ये एक अन्य और महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में विद्यमान है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम। अब चौथा जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। ठीक है, चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है। तो हालांकि वर्तमान समाज में भी दो पुरुषार्थ तो देखे जाते हैं, लेकिन दो पुरुषार्थ जैसे शुरू और अंतिम वाला पुरुषार्थ मुश्किल से ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, दूसरा और तीसरा पुरुषार्थ तो आज प्रत्येक व्यक्ति के पास देखने को मिलेगा, प्रत्येक में देखने को मिलेगा ना। हालांकि देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज का एनालाइज करना होना जरूरी है। हर चीज का जब आपको ज्ञान होगा तो आप उसका बहुत अच्छे से परीक्षण कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। एनालाइज करने के लिए जरूरी वही है कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज की तुलना करते हैं, जब हम जैसे अब कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए हम बोलते हैं कि यार वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमें वर्तमान के भी कुछ फैक्टों का पता है और वास्तविक रूप से जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये प्राचीन भारतीय समाज को देख रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय समाज की जो विशेषताएं थी या जो जिस प्रकार की ये सब व्यवस्था की गई थी भारतीय समाज को संचालित करने के लिए, तो इन जब व्यवस्थाओं के द्वारा समाज किस प्रकार से संचालित हो रहा था, वो वर्तमान में कौन सी व्यवस्थाओं के द्वारा भारतीय समाज संचालित हो रहा है, तो अब इनमें कंपैरिजन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कब कर पाएंगे? जब प्राचीन समय की व्यवस्थाओं के बारे में और वर्तमान समय की व्यवस्थाओं के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होगा, तभी कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अंतिम पुरुषार्थ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि चौथा पुरुषार्थ है और मनुष्य के जीवन का सबसे अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, मोक्ष। जितने भी स्टेप इंसान, एक मनुष्य पार करता है, या कहें कि जितने भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है अपने जीवन काल में, प्रत्येक कार्य सिर्फ एक ही को साध्य को मानकर करता है, और वो साध्य क्या है? मोक्ष है। अंतिम रूप से उसका प्रयास होता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, आइए स्लाइड पढ़ते हुए समझते हैं। जीवन का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। मोक्ष का तात्पर्य है कि अज्ञानता का नाश। मोक्ष का मतलब क्या है? अज्ञानता का नाश। स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है।
हिंदू विचारक इस बात से भलीभांति परिचित थे कि जीवन में अर्थ और काम का महत्व है, जीवन में अर्थ और काम का महत्व है, परंतु साथ ही वे इसे भी ये भी जानते थे कि इन्हीं में अपने आप को जकड़े रखना भी उचित नहीं है। तो भारतीय मुनियों ने, या कहें कि भारतीय जो प्राचीन दार्शनिक थे, उनको ये अच्छे से पता था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अर्थ और काम का महत्व अत्यधिक है, लेकिन मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इसमें ही जकड़ा रहे, इसमें ये तो उचित नहीं होगा। इससे बेहतर है कि उन्होंने, जैसा आपने देखा था दोस्तों, जब आश्रम व्यवस्था की बात की गई थी, प्रत्येक 25-25 वर्षों में मनुष्य के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया था। तो जो दूसरा काल था 25 से 50 वर्ष का, 25 से 50 वर्ष का, उसे गृहस्थ आश्रम बोला गया था। उस गृहस्थ आश्रम में ही ये सारे कार्य होते थे, जितने भी ये पुरुषार्थ का फॉलो करना है, जितने संस्कार वगैरह करना, यज्ञ करना है, ऋणों से मुक्त होना है, सब कुछ जितना करना है वो एक गृहस्थ जीवन में करना होता है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत करना होता है। तो वहीं पर ये कहा गया कि भाई जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है तो वो धर्म को तो छोड़ देगा, मतलब कि धर्म कहाँ पर प्राप्त करेगा, वो धर्म की प्राप्ति होगी उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में, है ना। लेकिन गृहस्थ आश्रम में आते आते वो प्रत्येक व्यक्ति जो है अर्थ और काम वाले पुरुषार्थ पर विशेष फोकस करता है, विशेष ध्यान देता है। तो वहीं पर ही इसके साथ में एक अन्य भी जोड़ दिया जाए, जिसे कहा गया मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वरीय प्रार्थना करते रहना, जग कल्याण के लिए कार्य करते रहना, तभी जाकर के मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अतः सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति की भी आवश्यकता है, ऐसा इन दार्शनिकों ने सोचा कि भाई सांसारिक सुख तो ये प्राप्त कर ही रहा है, साथ ही साथ में आध्यात्मिक उन्नति की भी जरूरत पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को, और ये तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, ईश्वर चिंतन में लगा रहे, अंत में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले, तभी जाकर के आत्म उन्नति हो सकती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर के चिंतन में लगे रहना और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, इसी को यहाँ कहा गया है आत्मिक उन्नति या आत्मा की उन्नति। बौद्ध दर्शन में भी मोक्ष को जीवन मुक्ति और विजय मुक्ति के नाम से जाना गया। इसमें बौद्ध ग्रंथ में कहें कि बौद्ध धर्म में भी मोक्ष को जो धार्मिक पुराणों में शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुरुषार्थ रखा गया है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसको बौद्ध धर्म में भी इसको अपनाया गया है, और इसमें 2 नामों से जाना गया है, जीवन मुक्ति और विजय मुक्ति के नाम से। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा और ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। संसार में रहते हुए संसारिक सुखों से अलग हो जाना, पृथक हो जाना, सुख दुखों से पृथक हो जाना। और विजय मुक्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात मरने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर नहीं आना। ये 2 जीवन मुक्ति और विजय मुक्ति, ये 2 के पृथक पृथक अर्थ होते हैं। इन दोनों के अर्थ आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये मोक्ष जो हमारा पुरुषार्थ है, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें सिंपल शब्दों में अगर इसको समझाएं, सिंपल शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है। जो प्राचीन दार्शनिक थे, प्राचीन मुनि थे, उनको पता था कि व्यक्ति के जीवन में अर्थ और काम वाले पुरुषार्थ का तो अत्यधिक महत्व है, लेकिन अगर ये पूरे जीवन इन दोनों ही पुरुषार्थों में अटके रहे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बाधित कर लेगा, अपने जीवन मतलब कि समाज का संचालन उन्नति की ओर नहीं हो पाएगा, समाज जो है प्रगति नहीं कर पाएगी। तो इसलिए साथ में उन्होंने पीछे अन्य एक और पुरुषार्थ जोड़ दिया जिसे मोक्ष कहा गया, और इस मोक्ष को ही उनके जीवन का अंतिम और सबसे प्रमुख उद्देश्य बना दिया गया कि इसको प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जाकर के व्यक्ति अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी ये पुरुषार्थ आए थे, ये समाज का उचित संचालन करने के लिए ही आए थे, समाज का उचित संचालन करने के लिए आए थे, और इनको विशेष रूप से कहा गया था कि ये एक वैज्ञानिक फैक्टर थे, वैज्ञानिक तथ्य थे। किस प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य, जरा आइए हम इसका महत्व के अंतर्गत इसको समझ लेते हैं। प्राचीन भारतीय मुनियों द्वारा पुरुषार्थ की धारणा प्रतिपादित कर आश्रम व्यवस्था को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया। जरा समझिए दोस्तों, सिर्फ विज्ञान आज डेवलप नहीं है यार, शुरू से वैज्ञानिक धारणा चली आ रही है, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारतीय मुनियों ने पुरुषार्थ की धारणा ला करके
आश्रम व्यवस्था को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। किसको? आश्रम व्यवस्था को, जो इससे पहले हमने आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी। ठीक है, तो उस आश्रम व्यवस्था में इन्होंने पुरुषार्थ ला करके उसमें एक नई धारणा जोड़ दी, वैज्ञानिक धारणा जोड़ दी। पुरुषार्थ को मनोवैज्ञानिक आधार क्यों माना गया? क्योंकि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के द्वारा मानसिक संतोष तो प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? धर्म, अर्थ और काम वाले पुरुषार्थों के द्वारा तो व्यक्ति मानसिक तो संतोष कर लेता है, लेकिन जीवन के उच्च आदर्श मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए वो क्या करेगा? तो उसके लिए ही दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ पुरुषार्थ रखे गए हैं। मोक्ष वाला पुरुषार्थ भी रखा गया है। तो पुरुषार्थ को नैतिक आधार मानने का कारण ये है कि व्यक्ति को मानवीय गुणों के विकास और धर्म अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देते हैं और कर्तव्य के पालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कौन? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ सिद्धांत में जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यदि व्यक्ति केवल धर्म और काम में ही डूबा रहे तो उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये देखिए जो कहा गया था, ये वक्तव्य मुझे उस समय याद आ रहा था, ये महाभारत वाला। तो महाभारत में बताया गया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य और पशुओं में समान रूप से होता है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है। यदि मनुष्य और पशु में अंतर है तो वह केवल और केवल धर्म का अंतर है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वह पशु के समान है, जानवर के समान है। पुरुषार्थ का सिद्धांत मानव की पशु प्रवृत्तियों का समाजीकरण करता है। और आप सभी को पता है कि प्रारंभ में मनुष्य भी एक पशु के समान ही था, बल्कि पशु ही था। उस पशु में समाजीकरण करके उसको वास्तविक मनुष्य बनाना, इन सबके कार्यों के लिए ही इसका इस्तेमाल या कहें कि इसका प्रयोग किया गया था। इसका पुरुषार्थ मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का कार्य भी पुरुषार्थ करते हैं। ये सिद्धांत सांसारिक जीवन में ही लोक और परलोक के बीच एक सुंदर समन्वय स्थापित करता है। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? पुरुषार्थ वाला सिद्धांत व्यक्ति जीते जी ही लोक और परलोक दोनों के लिए कार्य करता है। पुरुषार्थ के सिद्धांत का समाज शास्त्रीय महत्व है। यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और व्यक्तियों के समूह के बीच संबंधों को संतुलित करता है। यदि व्यक्ति अपने को ही सब कुछ मान ले और अन्य व्यक्ति ये समाज की बिल्कुल चिंता ना करे तो जन कल्याण संभव ही नहीं है। समाज प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए निजी हितों के साथ ही साथ में अन्य व्यक्तियों के या फिर कहें कि संपूर्ण समाज के हित भी आवश्यक है। और इन्हीं हितों की प्राप्ति इन पुरुषार्थों के माध्यम से ही जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थ के प्रकार और पुरुषार्थ का महत्व देखा। और मैं पूरा जो है विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ और ये मानकर चल रहा हूँ कि दोस्तों आपको क्लासेस पूरी समझ आ रही है, कोई डिफिकल्टीज नहीं आ रही है। जितना आसान टॉपिक होता है, सिंपल टॉपिक होता है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ पर भी थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है, जो कि समझ आपको आने में, समझ आने में प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें हम बात करेंगे ऋण और यज्ञ पर, है ना। पुरुषार्थ हम कंप्लीट कर चुके हैं, पुरुषार्थ कंप्लीट हो गए हैं। अब ऋण और यज्ञ पर एक ही सेशन आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसमें एक ही क्लास में हम ऋण पर भी बात कर लेंगे और यज्ञ पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में संस्कार पर बात करेंगे और कर्म का सिद्धांत कंप्लीट करते हुए इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज थोड़ा सा शेयर करते रहे, सेशन को शेयर करते रहें और थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। सभी सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।